अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आइए हम और आप हमारे आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी की मिलकर हम और आप तकरीर सुनते हैं, इसलिए कि पहले मैं भी अपना ये कीमती वक्त इधर उधर फालतू ज़ाया करता था और मैं अब अपना वक्त इस्लामी वीडियो और इस्लामी तकरीर इस्लामिक तरीके से खर्च करता हूँ और बहुत मज़ा आता है। इंशाअल्लाह आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। आइए सुनते हैं। मेरे अजीजों, अब बात मैं करता हूँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन की। मुझे कभी कभार गम भी होता है, इस बात का दुख भी होता है कि हम जिस ज़माने में जी रहे हैं आज भी उस रसूल पर जुल्म किया जा रहा है। उस रसूल परवरदिगार रसूल रहमतुल लिल आलमीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अपनी ज़िंदगी पाक में भी मशक्क़तें उठाते रहे, जिस रसूल को ताइफ वालों ने पत्थर मारे थे या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मशक्क़तें ढाई थीं, उस रसूल पाक को 1400 साल गुजरने के बाद आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन से गालियों की बौछार हो रही है। आज भी जुल्म किया जा रहा है, फिर भी दुनिया ये कहती है कि ये दहशतगर्द है। आज तुमने जितनी गालियां मेरे नबी को दी, मैं समझता हूँ किसी भी धर्म की मुकद्दस शख्सियत को इतनी बातें नहीं कही गई होंगी, किसी भी नहीं। मुझे बताओ, यहूदियों की जो मुकद्दस शख्सियत है उनसे कौन छेड़छाड़ करता है? ना हमने आज तक गाली दी, दूसरे भी नहीं। ईसाई और यहूदी लड़ते रहते थे, अलग बात है। ईसाई जिनको मुकद्दस मानते हैं उनको कौन गालियां देता है? प्लस हिंदू जिनको मुकद्दस मानते हैं, हम कहाँ उन्हें गालियां देते हैं? लेकिन एक मजलूम शख्सियत है रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज भी दुनिया अपने निशाने पर रखी हुई है। कार्टून बनाना है, इन्हें कोई दूसरा नहीं मिलता, रसूल की ज़ात मिलती है। इन्हें मस्खरा करना है, जोक बनाना है, हुजूर की ज़ात मिलती है। इन्हें गालियां भपकियां देना है, हुजूर की ज़ात मिलती है। आज कितने कमज़ोर हो गए ये करोड़ों मुसलमान, कितने कमज़ोर हो गए करोड़ों मुसलमान। वो उर्वा बिन मसूद की बात मुझे याद आती है, जिसको कासिद बना करके लोगों ने भेजा था कि जाओ देखाओ मोहम्मद ने कितनी ताकत जमा की। उर्वा बिन मसूद ये कासिद बन करके आए थे दुश्मनों की तरफ से और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत देखने आए थे कि ये ललकारते हैं कैसर और किसरा को भी, सुपर पावर को भी। है कितनी इनके पास ताकत? क्या देखा था उन्होंने? क्या देखा था? जंगी हथियार देखा था हुजूर के साथ, सहाबा के साथ बहुत बड़े हथियार देखे थे? नहीं, बल्कि वो कहते मैंने देखा मगरिब की अजान हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए निकले, वजू का पानी लाया गया, वजू जैसी करने लगे सहाबा इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए इतनी बड़ी तादाद में। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी चढ़ाते हैं, चेहरा धोते हैं। वो उर्वा बिन मसूद दूर खड़े होकर देख रहे हैं और कहते हैं मैंने देखा हुजूर के जितने सहाबा हैं वो कोई अपना दामन सामने किया है, कोई हाथ सामने किया है, हुजूर के चेहरे के पानी को सब अपने हाथों में लेते हैं, कोई अपने दामन पे लेता है। एक कतरा भी हुजूर के वजू का नीचे गिरने नहीं दिया सहाबा ने, या तो अपने दामन पर लिया या हाथों पर लिया और चेहरे पर मल लिया। जो पानी जिसको ज्यादा मिला वो अपना पी लिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब पाक भी अगर कुल्ली में निकला है सहाबा ने पी लिया। उर्वा बिन मसूद यही देखकर वापस गए और अपने गुरु घंटालों से कहा कि छोड़ दो मोहम्मद से लड़ने की बात। कहा क्या है उनके पास हथियार? कहा हथियार तो मैंने बहुत नहीं देखा, लेकिन दीवानों की एक फौज देखा है। उनकी ताजीम ऐसे करते हैं, कैसर और किसरा के दरबार में भी मैंने ऐसी ताजीम नहीं देखा। अरे वो दीवाने ऐसे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के कतरे को भी गिरने नहीं देते। उनके नाक का पानी, उनकी कुल्ली का पानी, उनके जिस्म का पानी अपने बदन पर लेते हैं, हाथों पर लेते हैं, चेहरे पर मल लेते हैं। ये कौम कब रसूल का खून गिरने देगी? वो कौम जो वजू के कतरे को गिरने नहीं देती, वो खून का कतरा कहां से गिरने देगी? इसलिए छोड़ दो। मेरे अजीजों, दुनिया की ताकतें अगर उनके अंदर हलचल मची है और उनके अंदर लर्जा तारी हुआ था तो सिर्फ सहाबा की ये दीवानगी को देखकर, मेरे आका पर वारफ्तगी को देखकर
کہ یہ ایسے ہیں یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو۔ قیصر و کسریٰ جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے۔ اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے۔ کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں تو ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے۔ حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے۔ اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں، یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں۔